हेलो बच्चों, चलो आज चलते हैं सोना खान के सोना से मिलने के लिए। मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 4.1 अमर शहीद वीर नारायण सिंह, जिनके लेखक हैं डॉक्टर सुनीत मिश्र और विधा है जीवन वृत्त। लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि लेखक परिचय से भी 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस पाठ की जो लेखिका है डॉक्टर श्रीमती सुनीत मिश्र, उनका जन्म 16 अक्टूबर 1949 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने पीएचडी स्नातकोत्तर तक की उपाधि भी क्या की हुई थी, प्राप्त की हुई थी। इन्होंने सोना खान के अमर शहीद वीर नारायण सिंह पर प्रथम शोध कार्य किया। इनके शोध विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं। इन्हें महिला एवं शिक्षा उत्थान के लिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं महिला आयोग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्यपाल के हाथों पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ऐसे ही भारत देश में छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ पर जो लोकवासी हैं उनमें सभी धर्म के प्रति समानता की भावना है तथा यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों की यह भूमि कर्म भूमि रही है। साथ ही यहाँ पर विभिन्न योद्धा भी जो है वो पैदा हुए हैं, जिनमें राष्ट्रीयता की भावना, सांस्कृतिक एकता की भावना उनके मन में सदा से ही रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लोग हुए जिन्होंने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। उन्हीं में से एक थे सोना खान के जमींदार अमर शहीद वीर नारायण सिंह, जिन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम वीर शहीद भी माना जाता है। सोना खान के वीर नारायण सिंह बिंझवार राजपूत का जन्म 1795 को हुआ था। इनके पिता राम राय सोना खान के जमींदार थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में ये जमींदार बने। यहाँ पर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 3-4 प्रश्न बनते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है कि अमर शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म कब हुआ था, 1795 को हुआ था। एक प्रश्न बन गया हमारा। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि वीर नारायण सिंह के पिता का क्या नाम है। तो वीर नारायण सिंह के पिता का नाम क्या है, राम राय है। उसके बाद तीसरा प्रश्न बनता है हमारा कि उनके पिता राम राय कहाँ के जमींदार थे। तो उनके पिता राम राय कहाँ के जमींदार थे, सोना खान के जमींदार थे। चौथा प्रश्न हमारा बनता है कि कितने वर्ष में वीर नारायण सिंह जमींदार बने। तो 35 वर्ष की अवस्था में वीर नारायण सिंह जमींदार बने। नारायण सिंह धर्मपरायण थे। उनकी रुचि महाभारत और रामायण में थी। वे अपने गुरुओं से नीति संबंधी, धर्म संबंधी शिक्षा ग्रहण करते थे। वे बचपन से ही तीर धनुष और बंदूक चलाना सीख गए थे। उनकी गांव-गांव में घूम करके लोगों को समस्याओं को सुनना उनको अच्छा लगता था, और सिर्फ सुनना नहीं, वह पंचायतों के माध्यम से उनकी समस्याओं को क्या करते थे, समाधान करने का भी काम करते थे। उन्हें जो है वो वृक्ष लगवाना, तालाब खुदवाना, ये सारे कार्य करना उनको बहुत अच्छा लगता था। और इनके प्रमाण के रूप में सोना खान में आज भी राजा सागर, रानी सागर, नंद सागर उपस्थित है। नंद सागर के पास उन्होंने इतने सारे वृक्षारोपण किए हैं कि वह नंदन वन के रूप में उन्होंने उसे प्रतिष्ठित किया है। न्याय एवं शोषण के विरुद्ध बोलने के लिए उन्होंने अपने पिता के साथ रहते रहते ही सीखा। साथ ही उन्होंने अपने पूर्वजों से भी जो है बहुत सारे गुण हासिल किए, जिनमें उनके प्रथम पूर्वज थे बिसई ठाकुर, जिससे उन्होंने दृढ़ता सीखा। पूर्वज उनके नारायण फत्ते सिंह से उन्होंने धैर्य एवं साहस सीखा, और उसके बाद उन्होंने अपने पिता से जन नेतृत्व की जो है वो क्षमता विकसित की। साथ ही अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने जमींदार का पद संभाला और लोगों के दुख दर्द को समझा, और साथ ही उनके दुख दर्दों को दूर करने का उपाय भी उन्होंने किया था। वीर नारायण सिंह जमींदार होने के बावजूद भी एक सामान्य व्यक्ति के तरीके से जीवन जीते थे। वह बड़ी बड़ी महलों और किलों में ना रह करके बांस और मिट्टी से बने हुए घरों में रहते थे, और एक सामान्य व्यक्ति के तरीके से ही जो है वो गांव वालों से घुल मिल करके रहते थे। 1854 के प्रारंभ में नागपुर राज्य के साथ छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ राज्य को भी अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था। उस समय वहाँ पर कैप्टन थे कैप्टन इलियट, जिन्होंने वहाँ पर एक प्रकार का लगान, जिसे टकोली कहा जाता है, लगाया, जिसका वीर नारायण सिंह के द्वारा विरोध किया गया। 1835 से लेकर के 1855 तक के सोना खान की जमींदारी में बहुत सारी समस्याएं आई, जिनका वीर नारायण सिंह ने दृढ़ता से उसका सामना किया। सोना खान से टकोली न प्राप्त होने पर कैप्टन इलियट वीर नारायण सिंह से द्वेष रखने लगा। वह छोटे से कारणों का पता लगाने लगा, जिससे वीर नारायण सिंह को क्या दी जा सके, सजा दी जा सके। इसके लिए उन्होंने नागपुर के कमिश्नर से भी उन्होंने उसके व्यवहार की जो है वो क्या कर दी, शिकायत कर दी कि जमींदार जो है वो असहनीय एवं दोषपूर्ण व्यवहार करता है करके। इसी समय जो है वो पता चला, जब 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा था, तो उस समय जो है वो खालसा के व्यापारी माखन के अनाज के गोदाम को जमींदार के द्वारा जो है वो लूटा गया। और लूटने का कारण ये था, जब सूखा पड़ गई तो जन जो है वो भूख से दाने दाने से क्या हो रहे थे, मोहताज हो रहे थे। और जमींदार को गवारा नहीं था कि व्यापारी लोग क्या करें, अनाज को अपने गोदाम में जो है वो भर कर रखें। इसके लिए उन्होंने जो है वो माखन के गोदाम को लूटा और उतना ही अनाज लूटा जितना जो है वो आवश्यकता थी। और उसका ईमानदारी का परिचय इस बात से भी पता चलता है कि इस लूट की सूचना जो है उन्होंने तुरंत जो है वो उच्च अधिकारियों को दे दी। और उच्च अधिकारियों को देने के बाद जो है वो अंग्रेजों के द्वारा तुरंत उसके ऊपर जो है मुकदमा चलाया गया और उनके जो है क्या की गई थी, गिरफ्तारी की गई थी। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं कि खान की सोना ने कैसे अंग्रेजों के जो है वो नाक में दम करके रखा हुआ था और कैसे किसान नेता कहलाए और उनको किस प्रकार जो है वो फांसी की सजा सुनाई गई। तो अगर आज आप लोगों के मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही कक्षा 10वीं विषय हिंदी के जितने भी पाठ हैं उनका वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है और आप चाहते हैं तो उन वीडियो को जो है वो देख सकते हैं।